राधे राधे। आषाढ़ माह में पड़ने वाली जो एकादशी तिथि है वह 25 जुलाई के दिन रहेगी। इस तिथि का प्रारंभ जो है 24 जुलाई को 9:12 से होगा और 25 जुलाई को 11:38 तक रहेगी। कहा जाता है कि उदया तिथि के अनुसार यदि माना जाए तो 25 जुलाई को ही देवशयनी एकादशी का व्रत किया जाएगा और जो पारण करने का समय बताया गया है वह 26 जुलाई को प्रातःकाल 8:32 तक रहेगा। जो भी भक्त श्रद्धा भाव से एकादशी का व्रत करते हैं, पारण करते हैं, उन पर भगवान विष्णु की निरंतर कृपा बरसती रहती है। साथ में माता लक्ष्मी जी की भी कृपा प्राप्त होती है। इस दिन जो सेवा करने वाले हैं, जो व्रत करने वाले हैं, उपवास करने वाले हैं, उन्हें प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान का पूजन अर्चन करना है। कहा जाता है यदि इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करा जाए तो वह अत्यधिक शुभ फलदायी होता है। यदि हम गंगा जी में स्नान ना कर पाएं तो अपने स्नान करने के जल में यदि गंगा जल मिलाकर के स्नान किया जाए और भगवान विष्णु के पंचामृत का भोग लगाया जाए और विधि विधान के अनुसार पूजन अर्चन किया जाए भगवान विष्णु के, यदि शालिग्राम भगवान आपके यहाँ हैं तो पीला तिलक करें, अक्षत लगाएं, पीले पुष्प भगवान को अर्पित करें और अपने मस्तक पर भी पीला तिलक आप अवश्य लगाएं। जिस समय भगवान के आप पंचामृत का भोग लगाएं उसमें तुलसी दल अवश्य होना चाहिए। भगवान बिना तुलसी के प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं और यदि आपके पास में तुलसी का दल नहीं है तो जो टूटा हुआ तुलसी का दल हो या एक दिन पहले से रखा हुआ दल हो उसे भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन हम तुलसी दल तोड़ते नहीं हैं। अगर जो व्यक्ति तुलसी दल तोड़ता है तो उसे लाखों गुना पाप का फल प्राप्त होता है। तुलसी का एक दिन पहले रविवार और एकादशी और संक्रांति के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। यह यदि संभव हो तो एक दिन पहले रख लिया जाना चाहिए। इस दिन जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें, गौ माता को आप दान करें, हरा चारा अर्पित करें गाय को, और गाय माता आशीष प्रदान करती है। यदि आपने गुरु मंत्र लिया हुआ है तो आप गुरु नाम का जाप करें या द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करें या जो भी आप श्रद्धा भाव से नाम जप करते हैं वह अवश्य करना चाहिए। और संध्या काल में भगवान का संकीर्तन भी करना चाहिए। संकीर्तन करने से हमें विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। घर में बड़ा सात्विक माहौल प्राप्त होता है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और हमारे रुके हुए सभी कार्य संपन्न होने लगते हैं। यह दिन देवशयनी एकादशी का बताया जाता है कि आज से भगवान श्री विष्णु योग निद्रा में 4 महीने के लिए चले जाएंगे। चातुर्मास का समय रहेगा और यह चातुर्मास भगवान की विशेष आराधना करने का समय है। इसमें मांगलिक कार्य तो सभी शायद बंद हो जाते हैं और इसमें केवल भगवान का निरंतर संकीर्तन, भजन, कथा इत्यादि श्रवण पान करें और अपने जीवन का आनंद प्राप्त करें। राधे राधे।